लोग पढ़ेंगे आज से बातचीत चैप्टर आज शुरू करने चल रहे हैं जो क्लास 12th का पहला चैप्टर होगा। और यह जो है आपका दिनगत जो हिंदी का किताब है, ये वाला जो देखते हैं आप दिनगत भाग 2 क्लास 12 कक्षा 12 के लिए ये पुस्तक है जिसका पहला चैप्टर है बातचीत। इसको कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट। इसको कौन लिखे हैं? बाल कृष्ण भट्ट। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर का जो है बारीकी से अध्ययन करना और समझना जो है जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जो है इसमें देखेंगे लेखक परिचय के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? लेखक परिचय देखते हैं। इस चैप्टर को जो लेखककार है, रचनाकार है, वो कौन है? तो बातचीत नामक चैप्टर के लेखक है कौन? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। और यह जो चैप्टर है कहानी की कौन सी विद्या है या साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। पूछता है ऑब्जेक्टिव में बातचीत कैसी विद्या है? साहित्य की, कहानी है या फिर कविता है या नाटक है या फिर निबंध है? तो यह क्या है? निबंध है। सबसे पहले बातचीत शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं लेखक बाल कृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में। तो लेखक बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को 23 जून 1844 को होता है। और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को होता है। जन्म कब होता है? 23 जून 1844 और निधन होता है 20 जुलाई 1914। इनका जो निवास स्थान रहता है कहाँ है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद किस स्टेट में पड़ता है? यह यूपी में पड़ता है। अभी इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज हो गया है। और देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। ये पेशे से क्या है? व्यापारी है। ये पेशे से क्या है? व्यापारी है। इनकी माता जी का नाम जो है पार्वती देवी है। इनकी माता जी का नाम क्या है? पार्वती देवी है। तो इतना बात आप लोग माइंड में रखेंगे। अब हम लोग आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जो है गद्य शैली में अपनी रचनाएं लिखते हैं। किस शैली में लिखते थे? ये गद्य शैली में, यानी विस्तारित फॉर्म में जो है लिखते थे। और अतः इनको क्या कहते हैं? गद्यकार कहते हैं। ये क्या थे? गद्यकार थे। ये देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जो है लगभग 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं। और उन सारे निबंधों का एक कलेक्शन कर दिया गया है, एक किताब रूप दे दिया गया है। और उस निबंध का नाम रख दिया गया है भट्ट निबंधमाला। भट्ट निबंधमाला, जिसमें लगभग 1000 निबंध शामिल है। और यह भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में जो है प्रकाशित है। तो आप याद रखेंगे भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। और इस निबंधमाला में इनके द्वारा लिखी हुई सभी अच्छी निबंधों का संग्रह कर दिया गया है। देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जो है एक मासिक पत्रिका जो है चलाते थे। और ये शुरू किया 1877 ईस्वी में। और इस मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। लगभग ये 33 वर्षों तक इसका संचालन किए। तो बाल कृष्ण भट्ट किस मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन कर रहे थे? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप कब शुरू किए? 1877 ईस्वी में। और ये लगभग उसमें 33 वर्ष जो है वर्क किए। देखेंगे ये जो है इनके द्वारा निबंध ही नहीं बल्कि बहुत सारा नाटक, उपन्यास और अन्य प्रहसन यानी हास्यास्पद जो है साहित्य इनके द्वारा लिखा गया। और ये जो है इनके द्वारा कुछ लिखी हुई हम लोग नाटकों को इनको थोड़ा सिलसिलेवार जो है नजर डाल लेंगे। और ये माइंड में रहेगा जो एग्जाम के दृष्टि से, बोर्ड के दृष्टि से बहुत जरूरी है और आगे भी ये काम आएंगे। चलिए देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित लिखित कुछ नाटकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे एक जगह हम कलेक्शन कर दिया एक साइड में
तो देख लीजिए ये हो जाएगा क्या, भारतवर्ष और कली। भारतवर्ष और कली, यहाँ से नाटक है, इधर ये सब के सब क्या है, इनके द्वारा लिखी हुई नाटक है। उसके बाद है पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, एक रोगी एक वैद्य, दो दूरदेशी, और उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, यानी इंग्लैंड के भूमि और भारत की भूमि में क्या किए हैं, तुलना किए हैं। ये नाटक के रूप में लोगों को जो है अपनी बात समझाने का क्या किए हैं, काम किए हैं। तो इतना सारा इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। विशेष तौर पर कुछ कुछ जो है सबको ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान रखिए। शिशुपाल वध जो नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। शिशुपाल वध और मेघनाथ वध, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेघनाथ का ही पात्र मतलब रामायण का पात्र है, और रामायण का एक और पात्र क्या है, सीता है। तो सीता वनवास ये एक नाटक है जो कौन लिखे हैं, बाल कृष्ण भट्ट ही लिखे हैं। इधर पद्मावती देखते हैं, पद्मावती जो नाटक है इसका भी लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट ही है। तो इतना जो है आप सिलसिलेवार हम लिख दिए हैं एक साइड में, और इसको जो है बहुत ही नया तकनीकी के तहत आप लोगों को सब समझाया गया है, ताकि किसी प्रकार के जो है डाउट जो है न रहे। आइए हम इनके द्वारा कुछ लिखे हुए उपन्यासों के बारे में भी आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास था एक रहस्य कथा। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, कहीं कहीं अज्ञान भी मिलेगा। दरअसल एक ही किताब है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। गुप्त बैरी, उसके बाद रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव जैसी अन्य उपन्यास जो है ये लिखे हैं। ये मुख्य उपन्यास है जिसको आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आइए इनसे संबंधित कुछ और बातें हम आपके बीच चर्चा कर देते हैं। देखिएगा ये कुछ प्रहसन लिखते हैं। प्रहसन का मतलब होता है हास्यास्पद नाटक कहिए या उपन्यास कहिए, मतलब मजाक शैली में लिखते हैं, कमेंट करते हैं, कटाक्ष करते हैं, या तो सरकार पर या फिर समाज पर, जैसे भी हो लोगों को जो है ये सचेत करते हैं, समझाते हैं। तो कुछ इनका प्रहसन है, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, और उसके बाद आचार विडंबना। तो आप जो है 3 परिहास का जो है ध्यान रखेंगे, जो बाल कृष्ण भट्ट जो है लिखते हैं इन तीनों प्रहसन को। उसके बाद देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट जो हैं 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा करते हैं और उसके राजों को जानने का प्रयास करते हैं। 1866 में आइए, 1866 में लाला श्रीनिवास दास के जो है लाला श्रीनिवास दास एक किताब लिखे थे, संयुगिता स्वयंवर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे संयुगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास के पुस्तक संयुगिता स्वयंवर का ये जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कड़े शब्दों में क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे किनके पुस्तकों का ये निंदा करते हैं, तो लाला श्रीनिवासन दास। किस किताब, संयुक्ता स्वयंवर। कब, 1866 ईस्वी में। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे जीवन के अंतिम दिनों में जो है इनको श्याम सुंदर दास निमंत्रण भेजते हैं, आमंत्रित करते हैं हिंदी शब्दकोश का संपादन करने के लिए। इनके रिक्वेस्ट पर ये क्या करते हैं, वहां पे नियुक्ति लेते हैं, लेकिन कुछ अनबन की वजह से ये जल्द ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे हिंदी शब्दकोश का संपादन कौन किए हैं, बालकृष्ण भट्ट। ब से बाल है और ब से यहाँ पे क्या है, बातचीत है, अगर दोनों ब से ही शुरू हो रहा है। बातचीत के लेखक कौन होते हैं, बालकृष्ण भट्ट। अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से क्या किए हैं, तुलना किए हैं।
तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन कौन है? बालकृष्ण भट्ट को ही कहा गया है। कौन कहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग, रामविलास शर्मा ने उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहे हैं। कौन? रामविलास शर्मा ने उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और ये शब्द कौन कहे हैं? रामविलास शर्मा जी बोले हैं। इस पाठ में यानी बातचीत नामक निबंध जो है, जो पाठ रूपी आप लोगों को पढ़ना है, इस पाठ के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, बातचीत का महत्व बताते हैं कि यदि मनुष्यों के पास बातचीत वाला ताकत न होता, बातचीत का गुण न होता, तो समझिए दुनिया, कल्पना कीजिए कैसी होती। तब ये दुनिया कैसी होती? गूंगी होती। कोई अपनी भावनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को जो है बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता था, और जहाँ रहता गूंगा पड़ा रहता, शायद इशारों में कुछ बात हो जाता। लेकिन बातचीत न होने से जो है ये दुनिया समझिए आपकी गूंगी होती। तो आप जो है ये समझिए, कह ही सकते हैं कि ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमको अन्य अंग तो दिया है, लेकिन समझिए एक जो है बहुत बड़ा उपहार जो है हम लोगों को बातचीत के रूप में दे दिए हैं। अतः यह जो पाठ बातचीत नामक चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। इस पाठ में लेखक ने यानी बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्यों को, हम लोगों को बातचीत का अहमियत बताए हैं और बातचीत की शैली को सिखाए हैं। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में बातचीत का जो पूर्णतः आपका थीम जो है, जो क्या लेखक क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या बताना चाहते हैं, इन सारी बातों का चर्चा हम लोग आपको बातचीत नामक चैप्टर स्पेशली उसको हम लोग अलग से क्या करेंगे? चर्चा कर लेंगे। तब तक ये लेखक परिचय है, इसका पूरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में सेट रखेंगे।